तो नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री में यह हमारा थर्ड सेशन होगा, जो कि हड़प्पा से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो इसमें हम हड़प्पा सभ्यता से जो डिटेल इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैप में हमने ले करके रखा है। तो एक तो जो इंडिया में प्लेसेस हैं वो सारे, और जो इंडिया के बाहर प्लेसेस हैं वो सारे, तो उनके बारे में अच्छी तरीके से क्या क्या मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, कौन सा स्टेट कहाँ पे क्या है, मतलब ओवरऑल पूरा यहाँ पे करेंगे स्टेट्स जो प्लेसेस हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हमने नोट करी हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो भी हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को पूरा वन सेशन में कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कुछ देख लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता हमने खैर प्रागैतिहासिक काल के बारे में सारी डिटेल देखी, उसमें जो चालकोलिथिक एज है ये भी देखा। तो यहाँ पे एक डिवीजन देख लेते हैं कि देखिए प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो प्रारंभ से लेकर 3000 बीसी तक का रहा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की, तो उसका जो टाइम पीरियड रहा वो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का। अब इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं पढ़ने की दृष्टि से, कि हड़प्पा पूर्व काल, इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 3000 बीसी से लेके 2300 बीसी, और हड़प्पा का काल जो रहा वो 2300 से लेके 1750 बीसी, और हड़प्पा उत्तर काल जो कि रहा 1750 से लेके 1500 बीसी तक का। तो मेन जो काल रहा हड़प्पा का वो कौन सा रहा, वो हड़प्पा काल रहा 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का। इसके बाद फिर हमारा वैदिक सभ्यता आ जाएगा जो कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का, और उसके बाद फिर महाजनपद काल 600 बीसी से लेके 324 बीसी तक का। इसको हम आगे के सेशन में कवर अप करते रहेंगे। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल टाइम पीरियड आपको समझ में आया होगा एंशियंट हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ें, देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो बाउंड्री लाइन है वो अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरा चारों जो डायरेक्शन है वहाँ पे नोट करके रखा। तो पूर्वी का जो है वो कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी की अगर आप बात करेंगे तो सूतकांगे डोर है, ये द्वास्त नदी के किनारे है। उत्तरी की बात करेंगे तो ये मांडा है, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी जो है ये दाइमाबाद है, जो कि है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। कई बार इस तरह से मैच करने के लिए ऑप्शन में प्रश्न पूछे गए या सेपरेट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर नगर नियोजन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, तो जो नगरें थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। सड़कों की अगर बात करेंगे तो सड़कें तीन टाइप की थी, एक थी मुख्य सड़क, उसके बाद फिर उप सड़क, और उसके बाद फिर क्या था, गलियां थी। अकॉर्डिंग टू लेंथ अगर देखें तो मुख्य सड़क की जो लेंथ थी वो 10 मीटर, और उप सड़क की जो लेंथ थी वो 5 मीटर, और जो गलियां थी उनकी जो लेंथ थी कितनी, वो लेंथ का मतलब ब्रेड्थ, चौड़ाई उनकी, तो 1 से लेके 1.5 मीटर तक की थी। ठीक है। अगर भवनों की आप बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो तीन टाइप के भवन मेनली मिले हैं। एक तो सार्वजनिक भवन मिले, फिर व्यक्तिगत भवन मिले, फिर व्यावसायिक भवन मिले। अब सार्वजनिक भवन में वो फिर अन्नागार, स्नानागार, ये सारे मिले। अभी हम आगे और डिटेल में इसको समझेंगे। हाँ, ईंटों का अनुपात एक बार प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ईंटों का जो अनुपात था वो कितना था, तो 4, 2 और 1 का था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज, घरों में खिड़कियां नहीं थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हड़प्पा के बारे में आपको जानने चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। अब हम इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेसेज हैं हड़प्पा में और वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले जो दिया है वो क्या दिया है, वो है मांडा। ठीक है। तो मांडा कहाँ पे है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मांडा जम्मू कश्मीर में होगा, जाहिर सी बात है। और आप यहाँ पे खैर हमने पीछे लिख भी रखा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, वो है मांडा। ठीक है। तो और यहाँ से मिला क्या है, तो कांसे का कांसे के पेचदार पिन यहाँ से मिले हैं। ठीक है। कांसे के पेचदार पिन कहाँ से मिले हैं, वो मांडा से मिले हैं। पूरे हड़प्पा क्षेत्र के लिए लकड़ियों की आपूर्ति का जो प्रमाण है वो कहाँ से होता था, वो मांडा से ही होता था। पूरे हड़प्पा क्षेत्र के लिए लकड़ियों की आपूर्ति, ठीक है, तो वो कहाँ से होता था, वो लकड़ियों की आपूर्ति मांडा से होती थी, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सबसे नॉर्थ ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, और कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद फिर आप एक नेक्स्ट प्लेस देख रहे हैं यहाँ पे, हुलास, जो कि कहाँ पे पड़ेगा, ये यूपी में पड़ेगा। और यहाँ से क्या क्या मिला है, किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो चावल के साक्ष्य मिले हैं, फिर यहाँ से मूंगफली के साक्ष्य मिले हैं, और फिर चना, इन सब चीज़ों की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और हड़प्पा काल के अतिरिक्त यहाँ से और भी कुछ, जैसे कि शुंग काल, और उसके बाद कुषाण, और गुप्तकालीन जो पॉटरी है, यानी जो मृद भांड है, वो उनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो ये हुलास से मिला है।
इसके बाद अगर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, और भी ये धौलावीरा देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो धौलावीरा, आप मतलब लास्ट ईयर कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो धौलावीरा, धौलावीरा इसका अर्थ क्या होता है? तो मतलब धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो इसका मतलब अगर ओवरऑल आप देखें तो इसका मतलब हुआ कि सफ़ेद कुआं। यहाँ की दीवारों, जो दीवारें थी यहाँ की दीवारें, सड़कें और मकान, इसकी जो मतलब आप ये कह सकते हैं मंजिलें बनी थी वो अलंकृत थी, रंगीन मिट्टी से अलंकृत थी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रंगीन, सॉरी, रंगीन मिट्टी से ये सब अलंकृत थे। ठीक है, रंगीन मिट्टी से अलंकृत थे धौलावीरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ की जल निकास प्रणाली की जो संरचना थी वो हड़प्पा की जल निकास प्रणाली के समान थी। तो जल निकास प्रणाली के लिए ये प्रसिद्ध है रंगपुर, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट प्लेसेज है, आप देख रहे हैं रोजदी है। तो यहाँ से हड़प्पा सदृश लाल और काले जो पॉटरी हैं, यानी रेड और ब्लैक मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद और भी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि हमने मांडा को लिया और उसके बाद हुलास को लिया, ये उत्तर प्रदेश। आप हाँ, यहाँ इसको ये नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है एक बार। सहारनपुर जिले में है उत्तर प्रदेश के। और इसके अगर खोज के कार्य की बात करेंगे तो के.एन. दीक्षित जी ने कराया था। यहाँ पे वही मोहरे वोहरे ये सारी चीज़ें मिली हैं जो कि सुंगकालीन, पाषाणकालीन ये सब है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। हाँ, रोजदी के लिए फिर वही, ये गुजरात में है। और इसका उत्खनन किसने कराया था? नोट कर लीजिए, एक बार पूछा गया है, तो जी.एस. पोसेल ने। ठीक है, जी.एस. पोसेल ने इसका उत्खनन कराया था। और यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कहाँ से? रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गए। और इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये गुजरात में है। और इसकी जो खुदाई, ओ सॉरी, इसकी जो खोज करी थी वो करी थी जेपी जोशी जी ने। जेपी जोशी जी ने इसकी खोज करी थी। और आर.एस. बिष्ट ने यहाँ पर मतलब व्यापक तौर पे इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से शवाधान की पद्धति, शवाधान पद्धति के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञात होता है। और धौलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ लिख दें इसको? यहीं पे लिख देते हैं। चलिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर। ठीक है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो धौलावीरा है। एक बार प्रश्न पूछा गया। और ये नगर कैसा था? तो ये आयताकार था। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। हाँ, सुरकोटदा गुजरात में ये भी है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना? तो सुरकोटदा, तो सुरकोटदा के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सुरकोटदा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। जगपति जोशी जी ने इसका उत्खनन कराया था। किसने? जगपति जोशी जी ने इसका उत्खनन कराया था। क्लियर? और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। घोड़े की क्या मिली हैं? हड्डियां मिली हैं यहाँ से। ठीक है, और एक चीज और मिला है कि मिट्टी से निर्मित शिवलिंग भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग। देखिए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं लगभग। शिवलिंग की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो वो सुरकोटदा से हुई। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसमें जो कि आपको जानने चाहिए थे। हाँ, कुंतासी के बारे में देख लीजिए, कुंतासी कहाँ पे है? तो कुंतासी है गुजरात में। ये भी अ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट राजकोट जिले में है गुजरात के। ठीक है, और यहाँ से एक दुर्ग का अवशेष मिला है। एक दुर्ग का अवशेष मिला है कहाँ से? कुंतासी से। ठीक है, और यहाँ एक मकान से सेल खड़ी, हजारों मन के, ये सारी चीजें, चूड़ियाँ और हाँ, नोट कर लीजिए। यहाँ से कुछ चूड़ियाँ मिली हैं और दो अंगूठियाँ मिली हैं। दो अंगूठियाँ यहाँ से मिली हैं। क्लियर? तो ये कुंतासी के बारे में सारी डिटेल थी। तो ये जो इसमें मैप में था वो हमने सारा डिस्कस करा।
इसके बाद हम अपने नेक्स्ट को देखते हैं कि और कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और भी। तो ये हड़प्पा स्थल है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी हड़प्पा स्थल है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है संघोल। ठीक है, तो संघोल कहाँ पे है? तो संघोल है पंजाब में, पंजाब में है, या पंजाब के लुधियाना जिले में है। और यहाँ से वही हड़प्पा कालीन चित्रित धूसर मृत भांड मिले हैं। और संघोल जो है मथुरा कला का एक मतलब प्रसिद्ध केंद्र रहा है, मथुरा कला का केंद्र रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे, वो हमने पीछे देखा, इंडस नदी के किनारे है। और इस स्थल की खोज किसने की? तो वो की है 1958 में भारत सेवक समाज संस्था का इसमें बड़ा विशेष योगदान रहा है। ठीक है, इसकी खोज में, कहने का मतलब ये है। और यहाँ से मिला क्या क्या है? तो वही रोटी बेलने वाली चौकी, रोटी बेलने वाली चौकी यहाँ से मिली है। और बर्तनों पर मोर के, बर्तनों पर मोर के जो चिन्ह है वो मिले हैं, मोर के चिन्ह मिले हैं यहाँ से। गिलहरी की चित्रकारी मिली है, गिलहरी की चित्रकारी यहाँ से मिली है। और यहाँ सभ्यता जो है वो 3 चरणों में विद्यमान है। यहाँ से बिल्लौर और गोमेद के बने मनके और बाट मिले हैं। ठीक है, तो बिल्लौर और किसके? गोमेद, गोमेद के बने मनके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था आलमगीरपुर के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण स्थल हम यहाँ पे देखते हैं वो है मिताथल। ये देख रहे हैं आप, मिताथल ये कहाँ पे है? हरियाणा में है मिताथल। और यहीं पे लिख लेते हैं, हरियाणा में है मिताथल, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो उत्खनन कराया 1968 में सूरज भान जी ने कराया। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिहायशी या गढ़ी टाइप का एक मकान मिला है। और चौपाल की बिछात के नमूने सड़क और गलियां इस तरह से दोनों बसी हुई हैं। तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, रिहायशी मकान कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मिताथल से। क्लियर? उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है भगत राव। तो भगत राव कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात में है। और ये किम नदी के मुहाने पर स्थित है, महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका। किस नदी के? किम नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये लोथल की तरह एक बंदरगाह नगर भी था। तो ये एक क्या था? एक बंदरगाह नगर था, गा नगर। क्लियर? इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट आएगा जो कि है मालवण। ये है, ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है। और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। किस नदी के? ताप्ती नदी के मुहाने पर है ये मालवण। और इसकी खोज मतलब जेपी जोशी द्वारा कराई गई 1970 में। और हड़प्पा कालीन अवशेष यहाँ से भी लगभग प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं। तो इसमें और नेक्स्ट जो है वो है क्या? पदारी। पदारी यहाँ पे है, पदारी ये गुजरात में है। और यहाँ यहाँ से जो मिला है महत्वपूर्ण चीज, एक भवन में 9 कमरे मिले हैं। ठीक है, तो एक भवन में 9 कमरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो पदारी से मिला है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, और जो इंडिया के बाहर प्लेसेज हैं उनके बारे में सारी डिटेल देखते हैं कि कौन कौन से कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्थल हैं जो इंडिया के बाहर के हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हड़प्पा के बारे में सारी डिटेल लेते हैं। देखिए ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिले में स्थित है। तो ये आप इतना जानते होंगे। 1921 में इसका उत्खनन किसने कराया था? तो 1921 में इसका उत्खनन कराया था जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, तो दयाराम साहनी जी ने कराया इसका उत्खनन। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ हुई अगर कोई कहता है तो वो हड़प्पा से ही हुई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पूरा ओवरऑल रखा गया। अब यहाँ से पूर्ण नियोजित नगर के साक्ष्य मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पूर्ण नियोजित नगर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पा से मिले हैं। इसमें जो नगर थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक ऊपरी नगर था और एक निचला नगर था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पकी ईंटों के मतलब घर मिले हैं। पकी ईंटों के घर कहाँ से मिले हैं? पकी ईंटों के घर यहाँ से मिले हैं।
और अति विकसित जल निकास प्रणाली के अवशेष मिले हैं। अति विकसित, ठीक है। तो अति विकसित जल निकास प्रणाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जल निकास प्रणाली के अवशेष हड़प्पा से मिले, ठीक है। और भी यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं बड़ी संख्या में मिली हैं। स्त्री मूर्तिकाएं जो कि किसकी हैं? पकी मिट्टी की हैं, ये मिली हैं हड़प्पा से। और उर्वरता की देवी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। और बाकी जो शहर थे वो पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग इस तरह से डिवाइड थे। अगर आप शवाधान की बात करेंगे तो यहाँ पे शव को ताबूत में रखकर दफनाया जाता था, ठीक है। ताबूत में रखकर दफनाया जाता था, तो ये होता था। इसी को मतलब ये कहा जाता है कि समाधि एच भी इसको कहा जाता है कि यहाँ पे एक 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। समाधि एच आपने देखा होगा। समाधि एच जो है इसका मतलब 3 कमरों वाला या कक्षों वाला कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। कब्रिस्तान ये मिला है। इसमें एक चीज और भी है, R37 के नाम से हड़प्पा के परिपक्व काल से संबंधित है, जबकि समाधि एच जो है, ये जो समाधि एच है ये उत्तर हड़प्पा काल से रिलेटेड है। R37 भी, ये भी एक कब्रिस्तान से ही रिलेटेड है। यहाँ पे पुरुष मूर्तियों की काफी संख्या प्राप्त हुई है। और ऋग्वेद के छठे मंडल में वर्णित हरि यूपिया भी से भी हड़प्पा की पहचान होती है। तो ये हड़प्पा के बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको सारे को लगभग याद रखिएगा आप। इसके बाद फिर मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के लिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान में है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, और ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। आजकल इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। 1922 में इसकी खोज करी किसने? राखल दास बनर्जी जी ने, ठीक है। तो नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ पर उत्खनन के दौरान नगर निर्माण के 9 चरण पाए गए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सिंध का क्या कहा जाता है? नखलिस्तान भी कहा जाता है। नगर 2 भागों में विभाजित था। तो नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तो पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था, ठीक है। पूर्वी टीले पर नगर और पश्चिमी टीले पर क्या होते थे? दुर्ग यहाँ होते थे और यहाँ पे नगर होते थे, ठीक है। सर्वप्रथम अगर ये कहें कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ का, तो फिर वही विशाल स्नानागार यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये है। और इसकी लंबाई चौड़ाई 12 मीटर ये लंबा था, और 7 मीटर चौड़ा, और 2.4 जो मीटर है वो गहरा था। ये स्नानागार का पूरा था। इसका जो फर्श था वो कैसा था? फर्श इसका पक्का था, ठीक है। इसका फर्श पक्का था, जिसपे जिप्सम और बिटुमिनस का जो प्रमाण है ये सारे को देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से ईंट पकाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? तो ईंट पकाने की भट्टी कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। ये भट्टी मिली है यहाँ से। और एक महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन 21 कंकाल के शव मिले हैं, ठीक है। 21 कंकाल के शव, 21 कंकाल के शव यहाँ से मिले हैं। और एक पुजारी की जो विखंडित प्रतिमा है वो भी मिली है। पुजारी की विखंडित प्रतिमा यहाँ से मिली है, ठीक है। और ये किसकी बनी है? ये सेलखड़ी की बनी है। ये सेलखड़ी की बनी है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी मोहनजोदड़ो के बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए। है तो और भी बहुत कुछ, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे कवर अप किया है। इसके बाद फिर चनहूदड़ो के बारे में देखते हैं। ये भी पाकिस्तान में ही है, चनहूदड़ो भी, ठीक है। और इसकी खोज करी 1931 में किसने? NG मजूमदार ने, ठीक है। और इसके बाद इसका फिर पुनः उत्खनन 1943 में फिर से कराया गया। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो हड़प्पा कालीन औद्योगिक नगर था ये चनहूदड़ो। औद्योगिक नगर क्या था?
तो चनहूदड़ो था। और यहाँ से कुछ वक्राकार ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। वक्राकार ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो चनहूदड़ो से मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण, ठीक है। बाकी पकी मिट्टी के पाइप और नालियाँ और ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और, एक ऐसी मिट्टी की मोहर यहाँ से मिली है। मिट्टी की मोहर जिस पर क्या क्या है? जिस पर तीन घड़ियाल, तीन घड़ियाल और दो मछली का अ, चित्रांकन है। ठीक है, इस मोहर पे। तो ये ऐसी मोहर कहाँ से मिली है? वो चनहूदड़ो से मिल रखी है। ठीक है। इसके बाद फिर सूतकांगी डोर है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये सबसे पश्चिमी स्थल भी है और ये एक काफी महत्वपूर्ण स्थल है। हम यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। सूतकांगी डोर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूतकांगी डोर हड़प्पा का क्या है? सबसे पश्चिमी स्थल है ये। और अगर आप ये कहें कि इसकी खोज किसने करी, तो 1927 में ऑरल स्टाइन द्वारा की गई थी। बाद में 1962 में जॉर्ज डेल्स द्वारा इसको फिर से खोदा गया। और सारी चीज़ें, ये एक क्या था? तो एक डकयार्ड था, यानी बंदरगाह नगर था ये। और प्राकृतिक चट्टान पर जो कि स्थित था। ठीक है। ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है। आप ये कह सकते हैं कि मकरान समुद्र तट के किनारे तथा दाश्क नदी के मुहाने पर ये स्थित है। वो हम पहले डिस्कस किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर और उसके बाद चनहूदड़ो के बारे में फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी को याद रखिए। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि अ, हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड हैं, जो कि हमने यहाँ पे ले रखे हैं। तो पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे एक सेशन में। ठीक है। अब इसके बाद है इसमें क्या है? शोरतुरघई। तो शोरतुरघई क्या है? तो यहाँ से मिला क्या है? तो महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। मवेशियों और ऊंट की मृण मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मवेशियों और ऊंटों की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इसके बाद फिर बालाकोट है। बालाकोट से क्या क्या मिला है? तो यहाँ के भवन जो थे वो कच्ची ईंट, और नाली कैसी थी? वो पकी ईंट से निर्मित थी। तो भवन जो थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, और नाली कैसी थी? वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। ठीक है। पक्की ईंटों से निर्मित थे वो। इसके बाद अगर आप और महत्वपूर्ण इसमें देखें रहमान डेयरी के बारे में, तो यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से नीलम और फिरोजा, ये दो रत्न मिले हैं। जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है? इससे जाहिर सी बात, इससे यही पता चलेगा कि इससे व्यापार होता था। व्यापार यहाँ पे होता था। कहाँ होता था? तो वो मध्य एशिया में होता था। ठीक है। इसके बाद फिर नौ शहरों है। नौ शहरों आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो है यहाँ से क्या क्या मिला है? तो ये हस्त निर्मित मृदभांड यहाँ से मिला है। और फिर पत्थर के फलक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी व सोने के मनके भी मिले हैं, और मनके यहाँ से मिले। क्लियर। इसके बाद और इसमें आप अगर देखें तो कोट दीजी है, जो इम्पोर्टेंट प्लेस है। बाकी है तो बहुत सारे प्लेस है। तो कोट दीजी है। कोट दीजी से मिट्टी के बर्तन पर मयूर, पीपल की पत्ती, सूर्य के प्रतीक तथा 12 सिंगे का चिन्ह, चित्र अंकित है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तन पर क्या क्या चीजें हैं? तो पीपल की पत्ती, ठीक है, पीपल की पत्ती। और उसके बाद क्या है? सूर्य का प्रतीक। और उसके बाद फिर 12 सिंगे का चिन्ह। ये सबका चित्र इस पे अंकित है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है, अल्लादीनो। तो यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का बना खिलौना गाड़ी यहाँ से मिला है। ठीक है। खिलौना गाड़ी कहाँ से मिला है? तो ये अल्लादीनो जो स्पेस है यहाँ से मिला है। सोने चांदी से निर्मित आभूषण भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया। ठीक है। और बाकी ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पे आपने इसको देखा ही, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो महत्वपूर्ण और भी चीज़ें थी वो यहाँ पे हो गई। तो इतना सब आप तैयार कर लेंगे तो आपको, मतलब अगर प्रश्न आएंगे तो आप उनको करने में सक्षम होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है।
बाकी सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते